देख लीजिए कि अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं इस फैसले से खुश हैं आप लोग, और पात्रता सिद्ध करने के लिए अगर आयोग के द्वारा परीक्षा ली जा रही है और उस माध्यम से अगर आप परमानेंट सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो ये सबके लिए बहुत बेहतर होगा, लाभकारी होगा। तो आपको यही मालूम चलेगा कि लोगों में इसको लेकर एक्सेप्टेंस है। विरोध तरीकों से आप विरोध करिए, लेकिन सरकार ने जो वादा किया है सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 20 याचिकाकर्ताओं ने बिहार सरकार की नई शिक्षक नियमावली को रद्द करने की मांग उठाई है। सरकार क्या सोचती है, जानेंगे प्रवक्ता अभिषेक झा। ये ऐतिहासिक कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। जिस तरह से परमानेंट शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अब होनी है, सरकारी नौकरी का जो दर्जा उनको मिलेगा और भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी और आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इससे परीक्षार्थियों में खासा उत्साह है, लोगों में एक उमंग है कि इतनी बड़ी संख्या में फिर से शिक्षक बहाली होनी है। लेकिन होता ही है, कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा है कि किस तरह से जातीय गणना के विरोध में भी याचिका दायर की गई और याचिकाकर्ताओं का क्या संबंध रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका उद्भेदन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। हाईकोर्ट में जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। हमें लगता है कि लोगों ने याचिका दायर की है तो मजबूती से सरकार का पक्ष भी रखा जाएगा। और चूंकि जनता के हित में यह फैसला है, लोगों के हित में यह फैसला है, इसका ज़बरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो आने वाले समय में यही शिक्षक नियमावली लागू रहेगी। लेकिन अभ्यर्थियों में इस बात का रोष है कि अगर मैं सीटेट पास हूँ, बीटेट पास हूँ, तो फिर बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेना यह कहाँ तक सही है? हमें लगता है कि हर किसी को धैर्य का परिचय देना चाहिए और पात्रता सिद्ध करने के लिए अगर आयोग के द्वारा परीक्षा ली जा रही है और उस माध्यम से अगर आप परमानेंट सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं तो ये सबके लिए बहुत बेहतर होगा, लाभकारी होगा और बच्चों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर आखिर अभ्यर्थी सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप देख लीजिए कि अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं इस फैसले से खुश हैं। आम लोगों से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको यही मालूम चलेगा कि लोगों में इसको लेकर एक्सेप्टेंस है। विरोध करते हैं कुछ लोग, हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीकों से आप विरोध करिए, लेकिन सरकार ने जो वादा किया है सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और कोर्ट में भी जाना पड़ा तो सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आपको लगता है कि सरकार के इस फैसले से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से। पहले जिन नियमों के हिसाब से बहालियाँ हुआ करती थी उसमें शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर, उनकी छुट्टियों को लेकर के, उन पर जो कार्रवाई करनी होती थी उनको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियां आती थीं। लेकिन अब जब यह नई प्रक्रिया आयोग के माध्यम से होगी तो बहुत सारी चीज़ों पर लगाम लगेगा और सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाकर सीखती है, उनका रिव्यू भी करती है। तो रिव्यू किया गया और ये पाया गया है कि इस माध्यम से करने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में और लोगों तक पहुँचाने में इसका एक सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेगा। कई अभ्यर्थियों का यह भी सवाल रहता है कि जिस तरह परीक्षा में धांधली होती है, रिजल्ट निकालने में देरी होती है, फिर वैकेंसी निकालने में देरी होती है, कई दलाल हैं मार्केट में, तो सरकार एक फिर से नया नियम ला रही है और ये सारी प्रक्रिया से फिर गुजरना होगा। हमारी सरकार बिचौलियों वाली सरकार रही है, डायरेक्ट जनता तक पहुंचने वाली सरकार है। कोई इसमें संलिप्त रहता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इस तरह की आशंका किसी को हो सकती है, तथ्य हो तो निश्चित रूप से शिकायत करनी चाहिए, सरकार सही समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो निश्चित तौर पे सरकार का यह कहना है कि सरकार ने सही कदम उठाया है और यह एक ऐतिहासिक कदम है। शिक्षक नियमावली सही है और यह लागू रहेगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।